राधे राधे टू ऑल एंड नमस्कार आप सभी को। मैं संजीव कुमार अंकों से मार्गदर्शन चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा वास्तु के बारे में कि वास्तु हमारे लाइफ में कैसे अपना रोल अदा करता है। वास्तु का रोल जो होता है किसी भी घर में, किसी भी हाउस में क्या इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, उसके बारे में बात करेंगे। वास्तु कैसे, हम ओरिजिन कैसे हुआ वास्तु का, तो वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उसके बारे में। वास्तु जो होता है, वास्तु जो वर्ड है, वास और तु, जहाँ पे हम वास करते हैं, जहाँ पे आप वास करते हैं, वास जहाँ पे होता है, निवास जहाँ पे होता है, उसी उसी वहीं पे वास्तु एग्जिस्ट करता है। वास्तु का उत्पत्ति कैसे हुआ, कैसे ओरिजिन है वास्तु का। माना जाता है कि जब समुद्र मंथन चल रहा था उस टाइम, जब जो लड़ाई चल रहे थे, मतलब असुर और देवता के बीच में, शंकर भगवान के शरीर से जो रज निकला, श्वेत रज बोलते, श्वेत रज निकला, और वो रज, रज मतलब पसीना, वो रज नीचे जमीन पे गिरा, उस जमीन से बालक पैदा हुआ। वो बालक बड़ा होकर के आगे जा कर के वही वास्तु पुरुष कहलाया। और उसके डिटेल्स में हम जाते हैं तो जैसे जैसे, मतलब वो जो बालक पैदा हुआ था उस टाइम में धीरे धीरे उसका जो शेप है बालक का, वो धीरे धीरे बहुत बढ़ते जा रहा था। तो बहुत सारे जो देव देवता वहाँ पे थे, वो फिर डरने लगे कि भाई क्या है, नहीं है। तो ब्रह्मा जी के पास गए कि एक बालक पैदा हुआ है और वो उसका साइज एकदम लगातार बढ़ते जा रहा है। फिर ब्रह्मा जी आए, फिर देखे कि बहुत बड़ा उनका जो शरीर है, बहुत बड़ा, बहुत विशाल काय होते जा रहा है। तो ब्रह्मा जी उनके जो वास्तु पुरुष थे, उनके बीच में सेंटर पे, नाभि पे बैठ गए, और साइड साइड से जितने देवता हैं सब साइड साइड से, मतलब वो बैठ गए, वो पूरे शरीर पे। तो वो जो है वास्तु पुरुष जो है, तो बोले कि, फिर बोले कि प्रभु मेरी क्या गलती है, मैं क्या किया हूँ, मेरी क्या गुनाह है कि मुझे हम कैसे सरवाइव करेंगे। तो ये फिर ब्रह्मा जी बोले कि नहीं, आप जहाँ भी घर बनेगा, जहाँ भी आदमी वास करेंगे, वहाँ पे आपका पूजा होगा और वहाँ पे आपको खाना मिलेगा। तो हर घर में आपका एग्जिस्टेंस होगा, आपके बिना कोई घर नहीं, मतलब ये छूटेगा। आपको हर घर में आपका एग्जिस्टेंस रहेगा और आपको हर जगह का आपको पूजा जाएगा। तो उस तरह से वास्तु पुरुष का मतलब ये हुआ, उत्पत्ति हुआ, और वास्तु उस हिसाब से निकला था। तो हम वास्तु में देखते हैं कि हर घर में जो वास्तु होती है, हर घर में होता है। तो कैसे हम वास्तु को, हम उसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। जैसे हम कहीं भी देखते हैं तो 4 डायरेक्शंस होते हैं हमारे, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ये 4 डायरेक्शन, और इस 4 डायरेक्शन से ही हम सारे निकालते हैं। तो जो हम वास्तु के बारे में ये बात करते हैं, तो 4 डायरेक्शन से हम फिर जो नॉर्थ और ईस्ट, ये दोनों के बीच में आता है नॉर्थ ईस्ट। फिर ईस्ट और साउथ, ये दोनों के बीच में आता है साउथ ईस्ट। फिर साउथ और वेस्ट, ईस्ट दोनों के बीच में आता है साउथ वेस्ट। और फिर इधर वेस्ट और नॉर्थ, ईस्ट दोनों के बीच में आता है नॉर्थ वेस्ट। तो 4 डायरेक्शन ये हुआ, फिर ये 4 डायरेक्शन ये हो गए, तो टोटल 8 डायरेक्शन हुआ। और हम टोटल इसमें 16 डायरेक्शन देखते हैं। तो हम अगर नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, तो नॉर्थ से हम स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में फिर आएगा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, फिर ईस्ट आएगा, फिर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट आएगा, फिर साउथ ईस्ट आएगा, फिर साउथ ऑफ साउथ ईस्ट आएगा, फिर साउथ आएगा, फिर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट आएगा, फिर साउथ वेस्ट आएगा, फिर साउथ वेस्ट से जब वेस्ट में जाएंगे तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट आएगा, फिर वेस्ट आएगा, फिर वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट आएगा, WNW। और उसके बाद आती है नॉर्थ वेस्ट आएगा, और फिर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट आएगा, NNW। तो इस तरह से 16 डायरेक्शंस होते हैं। नॉर्थ से ईस्ट की हम बात करते हैं तो उसमें 90 डिग्री का डिफरेंसेस होते हैं। अगर नॉर्थ इधर है तो सामने में ईस्ट होता है। तो हर जो डायरेक्शंस है, वो सब, हर डायरेक्शन को मिला हुआ है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, मतलब 360 डिग्री हमारे हर घर में होता है। मतलब हर जगह वो 360 होता है। तो हर घर में हम
360 डिग्री को ही देखेंगे, कौन से डायरेक्शन में कौन से डिग्री पे क्या है, आपका एंट्रेंस कहाँ पे है, आपका मेन डोर कहाँ पे है, उसके अंदर में मतलब जो भी घर में है, किचन है, लेटिंग है, बाथरूम जो भी है, सारे का जो प्लेसमेंट होता है वो कहाँ पे है, तो वो सब हम उसमें देखते हैं उस डायरेक्शंस के हिसाब से। हर डायरेक्शंस घर के लिए अलग मतलब अच्छा है, फेवर में। ऐसा नहीं कि मतलब ये कोई बोलता है ना कि साउथ सही नहीं होता है, वेस्ट सही नहीं होता है, नहीं, सब डायरेक्शन सही है, लेकिन चारों डायरेक्शन में कुछ पर्टिकुलर जो जगह है मतलब डिग्री है, उतना ही डिग्री ही मतलब आपका वो आपके इसमें रहेगा, मतलब फेवर में रहेगा। अदरवाइज सारे डिग्री सारे डायरेक्शन में प्रॉब्लम होती है। कुछ कुछ डायरेक्शन है चारों चारों डायरेक्शन में, कुछ डिग्रीज है जहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, अदरवाइज सब जगह मैक्सिमम निगेटिव ही आता है। अगर आप बोलते हैं कि नॉर्थ का है मेरा मेन एंट्रेंस या साउथ ये ईस्ट का है तो अच्छा है, नहीं, उसमें भी आपका पर्टिकुलर क्या किस डिग्री पे है, क्या वो आपका पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है नहीं दे रहा है, मतलब वो देखने वो डिग्री पर्टिकुलर उसको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि वो सही जगह पे है या नहीं है। आपको अगर आपका वेस्ट में भी है या साउथ में भी है, तो अगर वो पर्टिकुलर उस डिग्री पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम वो फेवर में है, वो पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा आपको, कभी निगेटिव नहीं देगा। लेकिन कुछ डायरेक्शंस ऐसे होते हैं जो कुछ डिग्रीज ऐसे होते हैं जो आपका पॉजिटिव रिजल्ट देता है हर आदमी को, वो कॉमन है, ये हर आदमी के लिए कॉमन है कि कुछ डिग्रीज है, या साउथ हो या वेस्ट हो या नॉर्थ हो या ईस्ट हो, ये चारों दिशा में कुछ डिग्रीज है जो पॉजिटिव रिजल्ट देता है, अदरवाइज सारे निगेटिव रिजल्ट देगा। मेन इंट्रेंस की बात करते हैं, बाकी जो हम देखते हैं कि टॉयलेट है, तो टॉयलेट बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो होता है नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होना चाहिए। टॉयलेट तो कभी कहीं नहीं होना चाहिए। अगर हम वास्तु के हिसाब से देखते हैं, वैदिक वास्तु हम देखते हैं, ट्रेडिशनल वास्तु जो होता है हमारा, उसके हिसाब से कहीं भी मतलब ये घर में जो कंस्ट्रक्टेड एरिया मेरा जो हाउसेस है उसमें कहीं नहीं होना चाहिए टॉयलेट, क्योंकि टॉयलेट हमेशा निगेटिव एनर्जी देगा ही देगा, क्रिएट करेगा, वहाँ से निगेटिव एनर्जी आना ही आना है, तो वो घर के बाहर होना चाहिए। कहीं भी रहेगा, हम कुछ कुछ डायरेक्शंस में बोलते हैं कि नहीं आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आप लगा दीजिए, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में वहाँ पे आप दे सकते हैं, तो कुछ डायरेक्शंस हम बताते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन घर में कहीं भी रहेगा तो निगेटिव एनर्जी देगा ही देगा, तो आपको उसको न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज करके फिर आप किसी भी डायरेक्शन में कोई ये नहीं है, आप कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। हम बात करते हैं दो तरह के, अगर वास्तु की बात करते हैं दो तरह से हम वास्तु देखते हैं। एक तो होता था ट्रेडिशनल वास्तु उसको बोलते थे, या वैदिक वास्तु बोलते हैं उसको, उसके हिसाब से आपको पर्टिकुलर उस डायरेक्शन में ही रहेगा वो, मतलब यहाँ किचन होना चाहिए, यहाँ पे टॉयलेट होना चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए, मतलब सब कुछ का पर्टिकुलर मतलब ये एरिया बनाया हुआ है, यहाँ पे ये होना चाहिए, ये बेडरूम होना चाहिए। लेकिन कुछ अब तो उतना लैंड है नहीं, उतना ज़मीन है नहीं, उतना स्पेस है नहीं, आदमी को उतना टाइम नहीं है, तो अब जो कुछ इम्प्लीमेंट करके जो वास्तु जो आया है उसमें हम बात करते हैं एनर्जी वास्तु का, मॉडर्न वास्तु का। उसमें आप जो भी जहाँ से भी आपके घर में अगर ये आ रहा है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ रहा है, तो उस नेगेटिव एनर्जी को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, नहीं बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो ये तो रेमेडी की बात है, वो हम आगे बात करेंगे। तो इतना जो होता है ये 16 डायरेक्शंस हम देखते हैं मेन, कि 16 डायरेक्शंस ये है पूरे घर के हाउसेस, मतलब ये देखते हैं। और एक होता है जो सेंटर ऑफ द हाउसेस, जो ब्रह्म स्थान बोलते हैं, जो हम बोलते हैं वास्तु पुरुष के नाभि पे जो बैठे हुए थे ब्रह्मा जी, तो वो ब्रह्म स्थान उनका है। तो आपका हाउस जो है 30% एरिया जो आपका हाउस का है ब्रह्म स्थान के अंडर में आता है, मतलब ब्रह्मा जी के अंडर में आता है। वो उस एरिया के बाद ही आपका और देवता हैं तो उनका पोजीशन है। तो ब्रह्म स्थान हम टोटल अगर हम देखते हैं तो 45 देवता जो होते हैं इसमें, तो 45 देवता में एक ब्रह्म स्थान जो है, जो उनका एरिया है, एलोकेटेड है। बाकी जो है, जो हम आगे बात करेंगे, रिसर्च करेंगे उसमें बाकी ऑल देवता जो है, और देवता उनका प्लेसमेंट दिया गया। कितना भी मेहनत कर लीजिए, कितना कुछ भी कर लीजिए, अगर वास्तु आपका पॉजिटिव नहीं है, अगर वास्तु में प्रॉब्लम है घर में, तो आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा। वो आपको जो आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा।
आप उस घर में रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं, मतलब मैक्सिमम जो आपके लाइफ का मैक्सिमम टाइम आप उस घर में रहते हैं, तो उस घर का वास्तु अगर पॉजिटिविटी नहीं, नेगेटिव एनर्जी अगर वो क्रिएट कर रहा है नेगेटिव, तो आपका मन को वो हिसाब से, क्योंकि आप रहना वहीं पे होता है, खाना वहीं पे होता है, हम खाते भी वहीं हैं, पानी वहाँ का पीते हैं, हर चीज़ वहाँ पे करते हैं, तो वो आपका मन को उस एनर्जी के साथ अलाइन कर देगा। तो अगर नेगेटिव एनर्जी आ रहा है तो नेगेटिव एनर्जी के साथ अलाइन होगा, और आपका मन, आपका जो एनर्जी होगा बस उसी हिसाब से आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मन ही सब कुछ कराता है आदमी को। अगर आपको मन, जो भी आप काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपको थोड़ा सा भी नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी आपको दिख रहा, मतलब आ गया, इम्प्लीमेंट हुआ, तो प्रॉब्लम आएगा ही, क्योंकि आप उस तरह से डिसीजन नहीं ले सकते हैं लाइफ में। तो वो प्रॉब्लम आती है इसमें, अगर वास्तु सही नहीं होता है घर का प्रॉब्लम है। क्योंकि बहुत सारे मैं केसेस देखा है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जो मैंने देखा है, वास्तु से ही इतना ज़्यादा चेंजिंग उसके लाइफ में आया है। तो हम मेरे पास एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये होता है और वो प्रॉपर ये काम वर्क करता है। आपका घर का वास्तु अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट देना ही देना, देगा ही देगा। आपका मन को ही उस तरह से पॉजिटिविटी बना के रखेगा। तो इस हिसाब से हम वास्तु को देखते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे 16 डायरेक्शंस के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा 16 डायरेक्शन का एट्रीब्यूट्स क्या है, एट्रीब्यूट्स ऑफ 16 डायरेक्शंस क्या होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि कौन सा मेरा पॉजिटिविटी देगा, कौन सा डायरेक्शंस आपको क्या, कहाँ से क्या आने वाला है, कहाँ से आपको विजन मिलेगा, कहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कहाँ से आपको मैरिज दिखेगा, कहाँ से आपको एग्जाइटी वगैरह होगा दिखेगा। उस हिसाब से हम हर डायरेक्शन वाइज डायरेक्शन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।